मित्रों, स्पंदन की आज की कड़ी में मैं मन की भाषा आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पहाड़ों पर से अम्मा को अपने साथ शहर ले आया। बाबूजी के जाने के बाद अकेली रह गई अम्मा बड़े भारी मन से मेरे साथ चलने के लिए राजी हुई। दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट में अम्मा का जी बिल्कुल नहीं लगता था। मैं ऑफिस के लिए निकल जाता और अम्मा पूरा दिन घर में अकेली रह जाती। गुमसुम सी अम्मा शुरू शुरू में हमारे बगल वाले फ्लैट की साउथ इंडियन फैमिली की अम्मा की ही हम उम्र आंटी को देखकर मुस्कुरा भर दिया करती थी। अम्मा को आए 5 दिन हो चुके हैं। आज रविवार है। सारा दिन अम्मा के साथ ही रहूँगा यही सोच कर उठा। उठते उठते 9 बज गए। पूरे घर में अम्मा कहीं दिखी ही नहीं। बालकनी में झांका, भरी था कि अम्मा वहीं बगल वाली साउथ इंडियन आंटी से बतियाते हुए दिखी। मेरी हैरानी की कोई सीमा ही ना रही। आंखें फाड़ता हुआ मैं उन दोनों को बातें करता हुआ देख रहा था। अम्मा अपनी गढ़वाली में बोल रही थी तो वो आंटी तमिल में। दोनों की भाषाएं अलग अलग थी पर दोनों के सिर हिला हिलाकर समझने का तरीका एक सा था। बातों से जैसे ही फारिग होकर अम्मा अंदर आई, मुझसे रहा ना गया। झट से पूछ बैठा, अम्मा तुम्हें और आंटी को कुछ समझ में भी आता है या यूं ही बोलती रहती हो दोनों? क्यों नहीं आता समझ में? अम्मा बोली, हम दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते हैं। पर कैसे अम्मा? मन की भाषा से। धन्यवाद।